हाय दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। और जितने भी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं 10th क्लास का, मैट्रिक का, वो कृपया इस पूरे क्लास को देखें। बारी बारी से जो है कि क्लास आएंगे और जितने भी जो है कि ऑब्जेक्टिव दिया गया है, सामाजिक विज्ञान यहाँ पे दिया गया है। सामाजिक विज्ञान का जो भी क्वेश्चन बैंक में जो भी पूछे गए हैं उसका यहाँ पे कवर होने वाला है। तो आप लोग सभी लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना चाहते हैं और बोर्ड में जो है कि आप एकदम इसी को टिक लगा के आइएगा, तो पूरा वीडियो को आप जरूर देखिएगा। आपको एक नंबर जो है कि ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, किसने कहा था? तो यह कथन जो है यह APJ अब्दुल कलाम का है। उन्होंने ही कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि कितने अच्छे जो है कि प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं और आप लोग उनका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो आप लोग को ये करना क्या है कि इसको रट जाना है, 2 बार 3 बार इसको देखिएगा, आपको जो है कि समझ में आ जाएगी। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मार्च 1950 को जो है कि योजना आयोग का गठन किया गया है। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो यह पहली योजना का जो मुख्य उद्देश्य था कि हम कृषि के लिए विकास करेंगे। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन जो है वह किया जाता है UNDP के द्वारा। ठीक है। भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? तो यह जारी किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे देखेंगे, गरीबी के कुचर्क की धारणा किसने दिया? तो यह दिया था रेगन नर्स ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? रेंगर नर्स ने दिया था। भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो यह गोवा है। और सबसे कम कौन सा है? तो बिहार है। प्रति व्यक्ति आय वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय कहते हैं। टाका किस देश की मुद्रा है? तो आप जानते हैं बांग्लादेश का है, नेपाल का रुपया है, भारत का रुपया है, पाकिस्तान का रुपया है। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुआ। और केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करती है? तो जिला स्तर पर काम करती है। प्राथमिक कृषि शाखा समिति कृषि को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो यह करती है अल्पकालीन, मतलब थोड़े समय के लिए, मध्यकालीन, थोड़े से थोड़ा ज़्यादा, दीर्घकालीन, मतलब बहुत दिनों के लिए, या इनमें से सभी। तो सभी के लिए जो है कि यह ऋण उपलब्ध कराता है, कम दिन के लिए भी, थोड़ा ज़्यादा दिन के लिए और बहुत दिनों के लिए भी। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आप जानते हैं सेवा। ठीक है, प्रथम हो गया कृषि, दूसरा हो गया उद्योग और तीसरा हो गया सेवा। ठीक है, पहला हो गया कृषि, दूसरा हो गया उद्योग और तीसरा क्या हो गया? सेवा। इसको आप याद रखिएगा। सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है दोस्त उदारीकरण। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा में है। किसका? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह दोस्तों जनेवा में है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रही है? तो 35 काम कर रही है। कितना? 35 काम कर रही है। सहकारिता प्रांतीय सरकार का हस्तांतरण विषय कब बनी? तो 1919 में बनी थी। 1919 में बनी थी। ठीक है। मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो मैग्नीज उत्पादन में जो है वह है उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा। मैग्नीज कहाँ उत्पादन होता है? तो उड़ीसा में होता है। निम्न में से कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमेटाइट जो है
वह लौह अयस्क का एक प्रकार है। ठीक है, आप जानते हैं कि लिंगनाइट यह कोयला है, बिटुमिस कोयला है, लेकिन हेमेटाइट जो है वह लौह अयस्क है। ठीक है, चलिए भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो यह सतलज नदी पर बनी है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो यह सतलज नदी पर बनी है। ठीक है, याद आप रखिएगा। निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो यह है कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। ठीक है, याद रखिएगा, कलपक्कम परमाणु केंद्र है जो कि स्वदेशी प्रयासों से बना हुआ है। सबसे पहले तारापुर परमाणु विद्युत बना है जो यूएसए के सहयोग से, और यह महाराष्ट्र में है। ठीक है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, और राणा प्रताप सागर ये राजस्थान में है। चलिए आगे देखिए, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र होता है? तो यह होता है भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक खनिज जो है यह पाया जाता है पेट्रोलियम के साथ। किसके साथ? पेट्रोलियम के साथ। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था? तो यह बनाया था दुर्गापुर में। कहाँ? दुर्गापुर में। राउरकेला जो है यह जर्मनी के सहयोग से बना था। अब बोकारो जो है वह रूस के सहयोग से बना था। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो यह जो है वह कोलकाता और हावड़ा के बीच है। ठीक है, हुगली वहीं पड़ती है। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? तो उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। कौन सा है? उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको जो है कि 40 प्रश्न को जवाब देना है। ठीक है, चलिए, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये चेन्नई में किया गया था। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? चेन्नई में। भारत का वरिंगम किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर को जो है कि कहा जाता है। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो यह है कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी है, और प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 ईस्वी में जो है कि बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में है। ठीक है, ये सब जो है कि आसान क्वेश्चन है जो आपको आ जाएंगे, और आप जो है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आप इसको कर पाइएगा। भारतीय वन्यजीव बोर्ड कहाँ गठन कब किया गया था? तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन हुआ था 1952 ईस्वी में। आयुर्वेदक के जनक कौन है? तो धन्वंतरी है। याद रखिएगा, आयुर्वेदक के जनक कौन है? तो यह है धन्वंतरी। टेक्सोल का प्रयोग होता है? तो यह होता है कैंसर के लिए होता है दोस्त। किसके लिए होता है? कैंसर के लिए होता है। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो सौर ऊर्जा जो है कि वह नवीकरणीय का स्रोत है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आप समझते हैं कि हीराकुंड जो है कि बांध सबसे लंबा बांध है भारत का। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो यह भागलपुर में है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? भागलपुर में है। भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सा है? तो एल तरंगे है। कौन सा तरंग है? एल तरंगे है। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को जो है कि बिहार का शोक कहा जाता है। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो यह जो है वह है महामारी। ठीक है, सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है। यह समुद्र में आती है, बाढ़ भी है, नदी द्वारा आती है, भूकंप भी जो है वह भूतलीय होते हैं। ठीक है, महामारी जो है यह आपदा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम। वर्ष 1934 में बिहार के किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? तो आप जानते हैं कि बिहार में जो है भारी जो बहुत अधिक जो है कि प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा, यह भूकंप से हुआ था। कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? तो जोन 5 से संबंधित है। ठीक है, चलिए, महासागर तल में कंपन को कहते हैं तो सुनामी कहते हैं, कहे नहीं, सुनामी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरे का जो है कि मदद ली जाती है।
भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। नक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? तो घाना के चुने गए थे। ठीक है, घाना के चुने गए थे। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है तो निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। आगे देखेंगे, आगे है निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय पार्टी है? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी जो है वह क्षेत्रीय पार्टी है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ बंगाल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो बंगला तो यह है लोक जनशक्ति पार्टी का। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो नर्मदा जो है यह गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से जो है कि संबंधित है। निम्न में से कौन सा भारतीय एक किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो यह थे महेंद्र सिंह टिकैत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। जिला परिषद का 5 वर्षों का होता है। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो राजस्थान से हुई थी। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो मुखिया होता है। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। आंग सान सू की का संबंध किस देश से है? तो म्यांमार से है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी? तो 1885 को हुई थी। चलिए, बोलिविया में जल संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तब पानी की कीमत में वृद्धि था। क्या था दोस्त? पानी की कीमत में वृद्धि था। निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलम प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो यह था अमृत बाजार पत्रिका। कौन था? अमृत बाजार पत्रिका। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, जो आप लोग जो बोर्ड में अगर करिएगा तो आपका जो है 40 में 40 आ जाएंगे। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो आप जानते हैं चीन में हुई थी। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? तब वियना सम्मेलन जब हुआ था उसी में जो है कि इनकी क्षतिपूर्ति की राशि कम कर दी गई थी। अमेरिका ने न्यू डील किसने लागू किया? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने जारी किया था न्यू डील। जॉन के किस मशीन का आविष्कार किया था? जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो यह बारदोली के समय दी गई थी। ठीक है, आगे चले। निम्न में से किसने बारदोली के महिलाओं ने दी थी? निम्न में से किसने सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। ठीक है, चलिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 को नाम से जाना जाता है तो यह मार्टिन चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। अंकरवाट मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने सॉरी दोस्त, अंकरवाट मंदिर का निर्माण किसने किया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था। चलिए, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल 33 किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों लेनिन से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। समाजवादी की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को जो है कि समाजवादी का बाइबिल कहा जाता है। ठीक है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। वर्नाकुलम प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पूछेगा किसने रद्द किया तो यह कहिएगा आप कि यह किया था लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, रूस में अल्पतम वाले दल क्या कहलाते हैं? तो मेनसेविका कहलाते हैं। वायोदाई की सरकार कहाँ थी? तो हनोई में थी। कहाँ थी? वायोदाई की सरकार कहाँ थी? तो हनोई में थी। उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो 1976 में हुआ। उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1976 में हुआ। निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तब मेजनी, काउंट काबूर और विक्टर इमैनुअल के एकीकरण हुआ था। इनके समक्ष में हुआ था। हेगेल किस देश के दार्शनिक था? तो यह जर्मनी का था।
ठीक है। हीगेल जर्मनी का था। हीगेल से ही प्रभावित बिस्मार्क थे। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने किया? संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन जो है कि आपसे बनते हैं और आप जानते हैं कि अगर इतना आप रट जाते हैं तो इसमें जो है कि 10-15 क्वेश्चन जो है कि आपका क्लियर हो जाता है। तो आप पूरा वीडियो का 3-4 बार देखिए, याद कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो जो है कि फिर आएगा उसको भी आप लोग देखिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू दोस्त, अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।